भगवान ने इस तरह दिखाया। देखिए क्या क्या दिखाया। भगवान आत्मा राम है, आत्मा में रमण करते हैं, लेकिन आत्मा राम होते हुए भी जग गए और उनको कामना हुई, इच्छा हुई। आत्मा में जो रमण करता है उसको साधारण दूध पीने की इच्छा हो, माखन खाने की इच्छा हो, कैसे हो सकता है? लेकिन आत्मा राम होते हुए भी स्तन्य काम हुए। एवं यहां से दिखाना चालू कर रहे हैं, केवल बंधन में बंध करके ही दिखा रहे हैं ऐसी बात नहीं है। वहां से दिखा रहे हैं, चाहे उससे पहले से ही बहुत लीलाओं में दिखा रहे हैं। एवं से आप जन्म से लेकर के और ब्रजमंडल में पूरा जितना आवास है वहां तक ले सकते हैं। एवं आत्मा राम हो करके भी स्तन्य काम हुए, इच्छा हुई, भूख लग गई, अच्छा, और पूर्ण मनोरथ हो करके भी अतृप्त रह गए। माँ यशोदा का दूध पीते। पूर्ण काम है इनका, मनोरथ अनादिकाल से पूर्ण है, लेकिन माँ यशोदा का स्तन पीने में इनकी कृतार्थता नहीं हुई। अभी इच्छा बनी की बनी रह गई। तो आत्मा राम स्तन्य काम हुआ और पूर्ण मनोरथ अतृप्त रह गया। और विशुद्ध सत्व में जिनका श्री विग्रह है, जो प्रकृति से पार हैं, उनमें आ गया क्रोध। ये दिखा रहे हैं क्रोध, जबकि सत्वगुण का धर्म नहीं है। प्राकृत सत्वगुण में भी क्रोध नहीं होता है, ये रजोगुण का धर्म है। काम ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजोगुण समुद्भव। तो प्रकृति का नियामक, प्रकृति से पार रहने वाले में क्रोध देखा गया। क्रोध भगवान में आ नहीं सकता है, लेकिन एवं संदर्शिता, भगवान इस तरह दिखा रहे हैं कि यदि भक्त उनको ठीक से न खिलावे तो उस पर क्रोध भी करते हैं। हमको पिलाया नहीं दूध, इसलिए क्रोध आ गया। तो विशुद्ध सत्व में विग्रह में क्रोध है आया। तो काम आया और लोभ आया और क्रोध आया भगवान में। काम आया माँ के स्तन के दूध पीने की लालसा, और लोभ आया कि तृप्ति नहीं हो रही थी, उतना पी लिए फिर भी और पीऊंगा और पीऊंगा, ये बना ही रहा। और जब माँ उनको रख करके जमीन पर गई दूध उतारने के लिए तो क्रोध आ गया। तो काम क्रोध लोभ में फंसा हुआ ये परब्रह्म है। तो इस तरह से भगवान दिखा रहे हैं कि मैं भक्तों के कारण ये सब लीलाएं करता हूं, मैं उनके वश में। अच्छा ठीक। जब फोड़ दिए मटका, दही बह चला, माखन लुटा रहे थे, तो माँ के डर से भागे। भागे क्यों? जिनसे महाकाल और जमराज भी भयभीत रहते हैं, वे भगवान भयभीत हुए माँ से और भाग चले जोर से, पलायन की। भय हुआ, भागे। कौन भाग रहा है? जिससे काल भी भयभीत होता है। काल जिससे डरता है वो माँ से डर रहा है। जमराज जिससे डरते हैं वो भाग रहा है माँ के भय से। और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ठीक है भागे। और जोगियों के, भक्तों के मन के स्पीड से भी जो ज्यादा हैं, हमेशा दूर रहते हैं, मन की पकड़ में नहीं आ सकते हैं, उनको भी माँ ने बलात् पकड़ लिया। बताइए लीला भगवान की। मन द्वारा भी पकड़ना कठिन है। आज हम यहाँ बैठे हैं, एक क्षण में मेरा मन कहीं भी जा सकता है। जो चीज मैं देखा हूं, नहीं भी देखा हूं, फिर सूर्य लोक में जा सकता है, स्वर्ग लोक में जा सकता है। वर्णन सुनकर इतना तेज मन होता है। और उसमें भी योगियों का मन बहुत सूक्ष्म होता है, पकड़ लेता है सूक्ष्म विषय। लेकिन ऐसे तेज गति से भागने वाले भगवान को, जो जोगियों के मन में भी नहीं आते हैं, उनको गोपी ने झपट कर पकड़ लिया। अब पकड़ लिया। और जो नित्य आनंदमय है, आनंद से ही जिसका शरीर बना है, आनंद घन है, कभी दुख का नामो निशान नहीं है, वो रो रहा है, रोदन हो रहा है। देखिए, और जो जगत का ईश्वर है, कंट्रोलर है, शिव ब्रह्मा आदि का, इनकी आज्ञा पर सब लोग खटते हैं। मद भयाद बाति वातोयम, मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है। जो सबको वेद रूपी रस्सी से बांध करके रखा है, नाम और रूप की रस्सी से बांध करके रखा है, सभी जिसके अधीन है, उसको माँ ने बलात् बांध दिया। कि ये दशा, रोता का रोता रह गया।
और मां ने बांध दिया। तो एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्य वश, एवं का अर्थ शुरू से लेकर अब तक है। इस प्रकार हरि ने, कृष्ण ने इस जगत को दिखाया। किसको दिखाया? तद विदाम, जो ये जानते हैं कि भगवान भक्तों के वश में हैं, जो भक्ति कर रहे हैं उनको दिखाया। बहिर्मुख लोग क्या समझेंगे? आगे प्रसंग आएगा कि तद विदाम लोके, वे गोपियों के सामने नाचते थे, गाते थे। क्यों? लोक को, उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जो भक्ति के अन्य पंथ पर चल रहे, भगवान को भगवान मानकर भजन कर रहे हैं। बहुत ऊंचा भाव है उनका, और ये भी कुछ कुछ जानते हैं कि भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, पुत्र बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, उनको दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये सामान्य औवा डम्हार ये एक भोजपुरी का शब्द है, औवा डम्हार। औवा डम्हार का मतलब होता है बिल्कुल सामान्य आदमी, बिना गुण का। जो भगवान को अभी निराकार मानते हैं या एक शक्ति मात्र मानते हैं, वे लोग तो इसको बिल्कुल नहीं समझेंगे। जो लोग भगवान को अपने इष्ट देव के रूप में मान चुके हैं और उनसे प्रेम करते हैं, चाहते हैं कि भगवान हमारे पुत्र हो जाए, हमारे प्रियतम हो जाएं, जो ज्यादा एडवांस्ड हैं, उनको दिखा रहे हैं कि देखो मैं ऐसे अधीन हो जाता। एवं संदर्शिता, भगवान ने इस तरह दिखाया, भगवान के द्वारा यह दिखाया गया। क्या? भृत्यवत्स्यता। किनको दिखाया गया? ये प्रश्न होगा ना कि ये दिखाए तो किसको? जैसे मान लीजिए हमको कहा जाए इन्होंने भागवत सुनाया, किसको? भागवत सुनाया रोड पर घूमने वालों को? नहीं, जो सुनना चाहते थे, जो आकर बैठे थे, उनको सुनाया। जो इस बात को समझना चाहते थे कि भगवान का वास्तविक स्वभाव क्या है, वो भक्तों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान ने दिखाया। ऐसा नहीं फालतू जहां तहां दिखाया कर। दर्शन दर्शिता, वो भगवान ने दिखाया तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे? कान के आंख से देखेंगे। जैसे यहाँ 7 दिन से देख रहे हैं। कुछ भक्तों ने कमेंट दिया कि लीला वर्णन में हमें ऐसा लगता था कि हम वहीं देख रहे हैं, तो यही तो देखना है। एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्यवश, और भक्तों ने क्या देखा? वास्तव में लोग अनुमोदन कर रहे तो उन्होंने यही देखा कि भगवान भक्त के बस में, वे बछड़े के पूंछ द्वारा घसीटे जा रहे, यही तो देखा। इसमें किसी ने ये नहीं देखा कि भगवान विश्व के ईश्वर हैं, सुप्रीम कंट्रोलर हैं। इस कथा में किसी ने नहीं देखा, और चूंकि इसलिए कि कृष्ण दिखाना ही नहीं चाहते थे। कृष्ण तो ये दिखाना चाहते थे भृत्यवश्यता, और वही भक्तों ने देखा। तो वे जुग जुग में आने वाले भक्तों को यही दिखाए, और सुखदेव गोस्वामी ने उसको कंप्लीट दिखा दिया है, और उसको जो भी कहेगा वो भी दिखाता रहेगा जुग जुग तक। ये देखो कृष्ण की भृत्यवश्यता। देख करके करेंगे क्या? देख करके यही करेंगे कि भगवान को अपने अधीन बनाना चाहेंगे, और क्या कहेंगे? ये देखेंगे कि बहुत बड़ा व्यक्ति हम किसी के अधीन हो गया है, तो हम क्या नहीं चाहेंगे कि हमारे अधीन हो जाए? जब देखेंगे इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा भगवान उसका पुत्र बन गया, तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे पुत्र बन जाए? एक माँ ने अनुमोदन किया, उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि कृष्ण मेरा बेटा हो जाए। दिखाना चाहते हैं कृष्ण इसीलिए कि जीवों के हृदय में लालसा उठे। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वाक्य बोल रहे हैं कि हे अंगा, हे परीक्षित, हरिणा एवं भृत्यवत्स्यता संदर्शिता। किस हरि के द्वारा ये दिखाया गई भृत्यवश्यता? स्व बसे नापि कृष्ण न जसेदम स्वरम बस से स्वरम बस, जिनके वश में सारा जगत है, और जगत के जितने छोटे छोटे कंट्रोलर हैं सब कृष्ण के वश में है। यह संपूर्ण जगत ईश्वरम, ईश्वर, अन्य नियामकों के साथ ये सारा विश्व, सारे जीव जिनके वश में है, वे भगवान और किसी के वश में नहीं है, स्वतंत्र हैं, स्वबस हैं। पर ऐसे भगवान भी भक्तों के अधीन हैं, यही वे दिखाना चाहते थे। भगवान इस जगत में अवतार ले करके कुछ दिखाना चाहते। जगत देखा भगवान के इस भृत्यवश्यता को, परंतु फिर भी उतना नहीं समझ पाया।
तब वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए बताने के लिए और कहे भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ो। 2 भागवत हैं, एक भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत। भागवत प्रमाण है, बारंबार भगवान इसको दिखाए तो भगवान वेदव्यास देव ने इस दर्शन को रिकॉर्ड किया और रख लिया इस भागवत में। ये कैसेट है, वास्तव में वीडियो कैसेट। ऐसा ऑडियो है ऑडियो भी है, लेकिन अगर ध्यान से सुन लीजिए तो वीडियो का काम करेगा। अथवा वीडियो कैमरा पर लगा दिया जाए तो वीडियो कैसेट है, और ऑडियो पर लगाया जाए तो ऑडियो है, और नहीं बिल्कुल खराब कैमरे में लगा दिया जाए तो निराकार, कुछ समझेंगे ही। कभी कभी ऐसे कैसेट लगाते हैं कहीं कहीं वीडियो भी, कुछ भी नहीं आता है, कुछ न कुछ खराबी रहती है। तो जिनको भक्ति नहीं है शुरू से, वे लोग भागवत नहीं समझ पाएंगे। शुरू में ही निराकार की धारणा कर लिए हैं तो ये वीडियो चालू करेंगे तब भी केवल झिलमिल झिलमिल कुछ समझ में आएगा, कोई रूप नहीं आएगा। ये समझना चाहिए। तो ईश्वर के हृदय में, भगवान के हृदय में कुछ लालसा है। लालसा उनकी यही है कि जैसे ब्रज के लोग, जैसे माँ जसोदा, उनके सखा और उनकी प्रियाएं गोपीजन कृष्ण से जैसा प्रेम कर रही हैं, वैसे ही सब लोग करें। इसी के लिए वो दिखा रहे संदर्शिता। ईश्वर इस लीला को दिखाया।